अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। शेख रशीद साबका वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये बहुत मतलूब इनकी गिरफ्तारी थी। 9 मई के मुकदमात थे, सिटी के मुकदमात थे। उनके 2 भतीजों को भी इनके निजी एक सोसाइटी है उस घर से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को उनके जो वकील हैं सरदार अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने इस मामले की तस्दीक कर दी है। क्योंकि पहले तो खबर निकलती है, मगर जब वकील तस्दीक करता है, क्योंकि वकील ने जाकर उन्हें पहले पेश करना होता है, उस मामले को देखना होता है, तो ये कहा जा रहा है कि नामालूम अफराद आए और सफ़ेद कपड़ों में आए और उन्हें नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। मगर कहा जा रहा है कि थाना कोसार का मुकदमा था, उस मुकदमे के अंदर वो मतलूब थे और डेफिनेटली वो जुडिशल कम्प्लेक्स का मामला है। उसके अलावा 9 मई का जो है वाक़या है और बहुत सारे वाक़यात के अंदर जो है वो मतलूब थे। मगर शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और क्या, और इसमें क्या वाली बात तो हो नहीं सकती। परवेज़ साहब की तरह इनका भी ट्रायल बड़ा डाटा होगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा, क्योंकि 2 लोगों को इमरान खान ने नजरियाती कर दिया, एक शेख रशीद को, एक परवेज़ लाई को। ये चढ़ते सूरज के पुजारी थे, दोनों की उम्र 70 या 71 साल है। दोनों को इस वक्त उन्होंने ट्रैक पे ले आए हैं और दोनों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी परवेज़ साहब टूटे नहीं है, हालांकि तहरीरी फैसला भी आ गया रहनुल्लाह सन का कि इनको डिस्चार्ज किया जाए जो आज का मुकदमा है, मगर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी है। मगर जिस मुकदमे में मतलूब होंगे उस मुकदमे में उन्हें पेश भी किया जाए। मगर शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी डेफिनेटली एक ही मुतालबा होगा कि मुझे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मगर शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि मैं बहुत करीबी हूँ बड़े घर के, और कहते हैं मैं कोरोना में मर जाना था मैंने अगर मुझे GHQ से मदद ना आती, यानी कि मुझे CMH से मदद ना आती। ये उनके अल्फाज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे बंदे की गिरफ्तारी, इसका मतलब है कोई जो बात कही जा रही है ना कि हालात ठीक हैं, हालात ठीक नहीं, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। डेफिनेटली ये सितम कर है तहरीक इंसाफ के लिए और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी और मज़ीद लोग भी टूटेंगे। तो क्या देखना पड़ेगा, शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इस हालात का मुकाबला करेंगे, बड़ा सवाल होगा। उधर जी जस्टिस काजी फायज़ साहब ने, आप जानते हैं कि ओथ ले लिया, उनकी अहलिया साथ मौजूद थी और आज एक उनका ओथ डेफिनेटली बड़ा अहमियत का अमल है, क्योंकि प्रोसीजर एंड रिव्यू जो बिल है उसके लिए फुल कोर्ट 15 रुकनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। कहा जा रहा है कि पहले इसको हल किया जाएगा, फिर उसके बाद को अगले हफ्ते काज लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें को मुख्तलिफ मुकदमात होंगे। पूरा हफ्ता ये समाअत होगी और इस समाअत के लिए PTV का अमला भी पहुँच चुका हुआ है। उसने जाके वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं, थोड़ी सी अपनी को सेटिंग वो करनी थी। अभी PTV गया क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा जस्टिस काजी फायज़ साहब कहते हैं कि जब फुल कोर्ट बेंच बैठेगा तो इसको नशर होगा, इसकी आवाम को चाहिए कि वो इसका फैसला करे। मगर याद रखिएगा ये मामला क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसके लिए कल फुल कोर्ट की मंजूरी लेना लाजमी होता है। कल 15 रुकनी बेंच होगा, 15 रुकनी बेंच जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या इस मामला को नशर करना है, इस समाअत को नशर करना है या नहीं करना, तो ये कल पे डाला जाएगा। जजीला असलम ये इनको रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया, 3 साल के लिए इनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहली ये खतून है। हालांकि होता ही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से ब्यूरोक्रेट को लिया जाता है जो कि रजिस्ट्रार होता है, मगर जस्टिस काजी फायज़ साहब ने कहा ये कानून की दुनिया है, लॉ की दुनिया, तो फिर इसमें लॉ वाले शख्सियत को आना चाहिए। तो ये एडिशनल सेशन जज थी और ये जो है उकाड़ा से इनको लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब को दरखास्त की थी जस्टिस काजी फायज़ साहब ने, तो जजीला असलम साहब को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा सेक्रेटरी की भी बात आई है और एक बड़ी जो है वो सिस्टम में चेंजिंग नज़र आ रही है जस्टिस काजी फायज़ साहब के आने पे। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी थोड़ी तब्दीली लाई गई है और डेफिनेटली जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आती है तो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, तो डेफिनेटली नए लोगों को तैनात किया जाता है। तो याद रखिएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस उसके सरबराह होते हैं। एक जस्टिस तारक मसूद साहब उसके सरबराह बने, दूसरे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब उसके सरबराह हैं। अभी कोई भी फैसला होगा तो डेफिनेटली उनके पास ही गया है, क्योंकि याद रखिएगा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस काजी फायज़ साहब और जस्टिस सईद मुदार अली अकबर नकवी साहब, तीनों का रेफरेंस था, 2 का रेफरेंस क्लियर हो चुके हैं। तीसरा रेफरेंस जो है ना जस्टिस सईद मुदार अली अकबर नकवी साहब, इनका रेफरेंस अभी मौजूद है। ये तीनों रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने हैं, वहाँ पे गए थे पहले, वहाँ पे इस वक्त जस्टिस तारक मसूद साहब और जस्टिस जाजुल एहसन साहब मौजूद हैं। जस्टिस जाजुल एहसन साहब रहेंगे, मगर जस्टिस काजी फायज़ साहब की मौजूदगी में ही जस्टिस जो तारक मसूद साहब है वो रिटायर हो जाएंगे। तो फिर डेफिनेटली उसके बाद क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम आता है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल कर लिया गया है। मगर आज जब मुख्तलिफ जो वहाँ पे मीडिया के हमारे लोग मौजूद थे उनसे उन्होंने पूछा
एक सीनियर जज से कैसे हालात होंगे जी। तो उन्होंने बताया जी कि जस्टिस कादी फैसल साहब ने एक हफ्ते में अपने आप को बहुत चेंज किया है, हमें लग रहा है कि हालात मिल बैठ के बड़े ऐसे तरीके से हल हो जाएंगे और डेफिनेटली ये एक बड़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि इस वक्त याद रखिएगा अलीम खान का एक कज़न है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी जस्टिस कादी फैसल साहब के लिए कि जस्टिस कादी फैसल साहब वकला जो इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, यानी कि इनके फैसले से तजाद में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लाते हैं, ये उनके खिलाफ बात नहीं सुनते। तो कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया और मजीद भी आगे वो अपने आप को चेंजिंग में लाएंगे। जैसे तारक मसूद साहब से पूछा गया कि आप बताएं जो रेफरेंस है, उन्होंने कहा जी 2 रेफरेंस तो वापस हो चुके हुए हैं, एक रेफरेंस है सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, तो उस रेफरेंस को भी पढ़ रहे हैं, देखते हैं उसका क्या करना है। फिर सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से पूछा गया, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तीनों इकट्ठे थे, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब और चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब लियाकत हाल के अंदर मौजूद थे, जहाँ पे रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जाता है प्रेसिडेंट हाउस में। तो वहाँ पे ये सवाल जब हुए, जब जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से पूछा गया कि आपका रेफरेंस है तो क्या समझते हैं, जस्टिस कादी फैसल से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा जी मैं अपना मामला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ता, तो वो जो करेंगे मेरे लिए मैं उसको कबूल करूँगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ये कुछ अपडेट थी, डेफिनेटली बड़ी अहमियत की हामिल अपडेट थी, मगर लम्हा इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर कान को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला को हामिल हो। अस्सलाम वालेकुम।